फिल्टर करने के बाद भी फिल्टर नहीं हुआ, वो फूड के साथ उसके ब्लड में आ गया और ब्लड से उस टिश्यू में आ गया। मैं बहुत घबरा गया कि ये प्लास्टिक कहाँ कहाँ है। मैं हर चीज जो लिक्विड देखता था मुझे कुछ डाउट होता था कि इसमें देखूं कहीं इसमें भी तो नहीं है प्लास्टिक। कई कई रात सो नहीं पाता था ये सोच करके कि ये प्लास्टिक कहाँ कहाँ पहुंच चुका है। एक्चुअली माइक्रो प्लास्टिक एक्सीडेंटली मुझे मिला जब मैं टिश्यू कल्चर पर सेल बायोलॉजी के लैब में एक एक्सप्लाइंट को जो है एनालाइज कर रहा था, एक टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे, तो मुझे एक अननोन पार्टिकल उसमें दिखाई दिया। तो उसकी उसकी जो ज्योमेट्री थी, जो उसका आकार था, वो अननेचुरल था। तो मैं बड़ा परेशान था कि ये है क्या इसके अंदर। तो जब उसको बड़े माइक्रोस्कोप पर देखा मैंने, तो वो एक प्लास्टिक का टुकड़ा था जो माइक्रोन साइज का था। तो ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय था, क्योंकि कोई भी चीज टिश्यू में सिर्फ ब्लड के थ्रू ही पहुंच सकती है, और ब्लड में कोई चीज फूड के थ्रू, भोजन के थ्रू। और ये प्लैंकटन ईटर है, फिल्टर फीडर होता है बाइवॉल्व मोलस्क, मरीन ऑयस्टर। ये मैं समुद्र की, अंडमान के समुद्र से ये मरीन ऑयस्टर लेके आया था उसके मेंटल टिश्यू को। तो उसी का एक्सप्लांट था जो टिश्यू कल्चर में मैं यूज कर रहा था। तो मुझे इस बात की बहुत चिंता हुई कि ये एल्गी में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया क्या, इसके फूड में पहुंचा कैसे। फिल्टर करने के बावजूद, ये फिल्टर करके फीड करता है, तो फिल्टर करने के बाद भी फिल्टर नहीं हुआ, वो फूड के साथ उसके ब्लड में आ गया और ब्लड से उस टिश्यू में आ गया। तो मैं अंडमान गया और बहुत सारे मैंने सैंपलिंग की, जो पॉलिएस्टर बेड्स थे वहां पर जहां ये ऑयस्टर्स नेचुरल कोर्स में रहते हैं। तो वहां से मैंने वहां से पहले समुद्र से जिस ओरिजिन से ये आया था उस वहां से सैंपलिंग की। समुद्र से जितनी भी समुद्र से मुझे सैंपलिंग मिलती गई रास्ते में, हर जगह को टैग करके मैंने जो है उसका लाइट एंड लैंगिट्यूड को रिकॉर्ड करके उसको सैंपलिंग की। तो जब उसको एनालाइज किया तो उसके अंदर हर सैंपल में मुझे समुद्र के पानी के माइक्रोप्लास्टिक मिला। फिर मैंने नदियों में देखना शुरू किया। मैं इलाहाबाद में संगम से भी पानी कलेक्ट किया, और जितनी भी नदियां मुझे मिल रही थी, जो भी वाटर सोर्स मुझे मिल रहा था, पॉन्ड था, स्ट्रीम्स वाटर के जो भी थे, मैंने वहां से सैंपल लिया। सब में मुझको माइक्रोप्लास्टिक मिला। मैं बहुत घबरा गया कि ये प्लास्टिक कहाँ कहाँ है। मैं हर चीज जो लिक्विड देखता था मुझे कुछ डाउट होता था कि इसमें देखूं कहीं इसमें भी तो नहीं है प्लास्टिक। एक दिन मुझे चाय दिया गया, मैं चाय का कप लिए हुए था, तो मुझे देखा टी बैग को जनरली हम समझते हैं कि कागज का बना हुआ होता है जो डिप करते हैं। तो मैंने उसमें से निकाला, फ्यू ड्रॉप्स जो है उसको एनालाइज किया। लाखों की संख्या में प्लास्टिक के फाइबर और प्लास्टिक के पार्टिकल्स उसमें मुझे दिखाई दिए। मैं बहुत घबरा गया कि ये हो क्या रहा है। फिर दुनिया के कई जगहों पर मैं उस समय यात्रा पे था, कोस्टा रिका, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जहां भी जाता कोई भी पानी मिलता मैं उसको सैंपल लेता। इवन बॉटल पैकेज्ड वाटर जब मिलता उसको मैं सैंपल रख ले। फ्लाइट में बैठा हुआ जो छोटी सी बॉटल पानी की देती तो उसका भी कुछ सैंपल मैं वाइल में रख लेता पानी को, और मुझे हर सैंपल में प्लास्टिक मिला। मैं कई कई रात सो नहीं पाता था ये सोच करके कि ये प्लास्टिक कहां कहां पहुंच चुका है। और इसको फिर आपने कहीं रिपोर्ट किया, कुछ किया? फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसको यूरोपियन एक्वाकल्चर में और इन्फोफिस इंटरनेशनल में मैंने पब्लिश किया, और मैंने उसमें लिखा कि स्टॉप प्लास्टिक, इट इज रीचिंग योर ब्लड। तो बड़ा हंगामा भी हुआ। ब्लड में कैसे पहुंचा, किस तरीके पहुंचा? सामान्यतः तो बायोडिग्रेडेबल है नहीं। एक्चुअली अगर आपके फूड चेन देखिए, जब ये एल्गी में मिला तो एल्गी हमारी जो भोजन श्रृंखला है उसका पहला पायदान है। तो इसका मतलब कि हमारी भोजन श्रृंखला में प्लास्टिक पहुंच गया। तो अब ये पहुंचा कैसे? ये प्लास्टिक का एक बिहेवियर होता है कि वो कुछ समय में अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। कोरोसिव एटमॉस्फेयर हो या अगर सन के एक्सपोजर में हो तो ये प्रक्रिया जो है हार्ड होने की, ब्रिटल होने की तेज हो जाती है। और ओपन एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं चारों तरफ प्लास्टिक फैला हुआ है,
तो वो धूप के संपर्क में आकर के कोरोसिव एटमॉस्फेयर में आकर के वो टूटता है और उसके पाउडर जैसा हो जाता है, वो नैनो माइक्रोन साइज का हो जाता है। बारिश होती है, ये बहता है, हमारे रिसोर्सेज में पहुंच जाता है। जब इतने हमारे नदी नाली में पहुंच जाता है, नदियों से हमारे समुद्र में पहुंच जाता है, एक तो ये रास्ता है। और ये इतने छोटे होते हैं नैनो और माइक्रोन साइज के प्लास्टिक कि वो आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, बोरवेल के वाटर तक। अब ये इतने हल्के होते हैं, आपने देखा होगा कि जब सर्दियां आती हैं तो दिल्ली से और तमाम जगहों से खबर आती है कि 2.5 का बहुत समस्या चल रही है, PM 2.5, PM 10। इसका मतलब हुआ कि PM 2.5 का मतलब हुआ कि 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल आपके ब्रीदिंग एयर में है, जो आपके सांसों से जा रहा है। अब आप सोचिए 2.5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन ब्रीदेबल है, तो ये तो नैनो साइज का प्लास्टिक पहुंच चुका है। तो ये आपके हवाओं में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे पीने के पानी में है। और जब वाष्पीकरण होता है और पानी भाप बन करके आसमान में जाता है, तो ये उसके साथ उड़ करके बादलों में पहुंच जाता है और बरसता है, तो पूरी दुनिया के, पूरी धरती के पोर पोर में प्लास्टिक पहुंच गया।